हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाय के इतिहास के विषय में। दोस्तों चाय पीने का इतिहास 750 बीसी से है। यूजुअली इंडिया में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी के पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसमें 70% खपत अकेले भारत में ही हो जाती है। क्या आप जानते हैं आज से हजारों साल पहले इंडिया में बौद्ध भिक्षुओं ने चाय का इस्तेमाल औषधि के लिए किया था। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली इंडिया में चाय पीने की परंपरा 2000 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु द्वारा ही हुई थी। बाद में ये जैन धर्म के संस्थापक बने और इन्होंने 7 साल के नींद को त्याग कर जीवन के सत्य को जानना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का फैसला किया। ये बौद्ध भिक्षु जब अपनी तपस्या के 5वें साल में थे, तब इन्होंने झाड़ियों में से कुछ पत्तियां ली और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। उन पत्तों ने इन्हें पुनर्जीवित रखा और जागने में सक्षम बनाया। उन्हें नींद महसूस होती थी, वो इसी प्रक्रिया को दोहराते थे। इस तरह वे 7 साल अपनी तपस्या को करने में सक्सेसफुल रहे। और इंटरेस्टिंगली ये पत्तियां कुछ और नहीं, जंगली चाय के पौधों की पत्तियां थीं और लोकल्स ने भी इन्हें फिर चबाना शुरू किया। लेकिन इंडिया में चाय का उत्पादन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शुरू किया था और 19वीं सेंचुरी के एंड में असम में चाय की खेती को बढ़ाने के लिए चाय का पहला बागान भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही शुरू किया। इससे पहले 16वीं सेंचुरी में भी ये देखा गया कि भारत के लोग चाय की पत्तियों का यूज सब्जी पकाने के लिए भी कर रहे थे, जैसे लहसुन, तेल और चाय की पत्तियों को मिलाकर ये उसका सूप बनाते थे। 1823 और 1831 की ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वर्कर रॉबर्ट ब्रूस और उसके भाई चार्ल्स ने ये पुष्टि की थी कि चाय का पौधा वास्तव में असम क्षेत्र के ही एक भाग में पैदा हुआ था। उसके बाद कोलकाता के नवस्थापित बॉटेनिकल गार्डन के अधिकारियों के इसके बीज और पौधे का नमूना भेजा गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चाइना के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार था, इसलिए उन्होंने चाय उगाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया और समय और पैसे को बर्बाद नहीं किया। लेकिन जब कंपनी ने अपने इस अधिकार को खोया तो उन्होंने फिर से एक नई कमेटी बनाई। इसमें चार्ल्स ब्रूस को चाय के प्रोडक्शन को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई और पहले एक नर्सरी स्थापित की गई। इसके बाद चाइना से 80,000 चाय के बीज इकट्ठा करने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया कि इंडिया में आखिर चाय की बीज की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। आखिर में ये बीज बॉटेनिकल गार्डन में लगाए गए और वहां पोषित करने के लिए रखे गए। इस बीच असम में चार्ल्स ब्रूस ने मौजूदा चाय के पेड़ों की छटाई कर नए विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि में बागानों को तैयार किया और देसी झाड़ियों की पत्तियों के साथ प्रयोग करके काली चाय को इन्वेंट किया। उन्होंने चाइना के कुछ चाय मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प से तेजी से सफल चाय के प्रोडक्शन को सक्सेसफुल किया। इसी बीच 19वीं सेंचुरी में जब एक ब्रिटिशर ने ये गौर किया कि असम के लोग एक काला तरल पदार्थ पीते हैं, जो कि एक लोकल जंगली पौधे को पीस कर बनाया जाता है, और इस तरह से चाय एक रीजन से दूसरे रीजन में फैलती गई और अब ये एक आम आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। चाय इंडिया के कई भागों में से असम, दार्जिलिंग, अन्नामलाई, कर्नाटका, नीलगिरी और मुन्नार में उगाई जाती है। अब तो दुनिया में बहुत तरह की चाय मिलती हैं, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी, फ्लेवर टी और भी बहुत से तरह की चाय। इनमें से कुछ तो बहुत सी टाइप की कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है, जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस के ट्रीटमेंट और उनके प्रिवेंशन में भी यूज़ की जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब।